देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा है कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस है, उन्होंने ऐलान किया कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे और पीएम मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी विदेशी ताकतों को हराया है। देश के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, ये कहना स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनकी नापाक योजनाओं को सफल बनाने के लिए उनकी जरूरतों के अनुकूल हो। उनके बयानों से यह साफ जाहिर होता है कि उन्होंने विशेष रूप से पीएम मोदी जैसे नेताओं को लक्षित करने के लिए $1 अरब से अधिक की फंडिंग की घोषणा की है। आगे स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर एक हिंदुस्तानी को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए इसका। भाजपा नेता ने देश से आह्वान किया है कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए, यह आह्वान किया है स्मृति ईरानी ने। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इतनी जो चर्चाएं चल रही है जॉर्ज सोरोस को लेकर, जॉर्ज सोरोस है कौन, ये हम आपको बताते हैं जिसके बयान पर बीजेपी भड़क गई है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। उन्होंने पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से मधुर संबंध है। उन्होंने ये बात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का भी आरोप लगाया था, जिस पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है। उधर इस मामले में कांग्रेस ने भी जॉर्ज सोरोस के बयान की जमकर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस विदेशी ताकत को जवाब देना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस को घेरा और जमकर निशाना साधा। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। सोरोस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का दरवाजा खोल देगा। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। अब इसके बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। आगे स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं यह आह्वान करना चाहती हूं कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में यह जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह से कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते।
सोरोस के अडानी वाले मुद्दे पर बयानबाजी करते ही बीजेपी ने जहां काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी, वहीं कांग्रेस ने भी नाराजगी दिखा दी है। संकटों से घिरे गौतम अडानी के समर्थन में अब आरएसएस भी आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि अडानी के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। रिपोर्ट के बाद अडानी समूह को बड़ा नुकसान हुआ है और ग्लोबल अमीरों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे गौतम अडानी 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि अडानी समूह पर हमला ठीक वैसा ही है जैसा कि भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड को बर्बाद किया। आरएसएस ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के खिलाफ भारतीयों की एक लॉबी द्वारा बनाई गई नकारात्मक कहानी का हिस्सा है। सोरोस की बयानबाजी से अब देश के लोगों में भी गुस्सा फूट पड़ा है। सोरोस के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।